नमस्कार मैकेनिक दोस्तों, मैं एक छोटा सा YouTube क्रिएटर और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल बाइक सॉल्यूशन पर। मैकेनिक दोस्तों, आज हमारे पास गैराज में कस्टमर लेकर के आए हुए थे ग्लैमर की बेस्ट मोटर को मोस्ट पॉपुलर बाइक हीरो ग्लैमर BS6 F5 वाला वेरिएंट था। कस्टमर का कहना था कि जब हम शोरूम से गाड़ी को परचेस किए हैं तो हमारी गाड़ी में क्या है, साइड इंडिकेटर बजर नहीं लगा हुआ है। जब हम साइड लेफ्ट या राइट को मुड़ते हैं तो हमारी गाड़ी क्या है, इंडिकेटर आवाज नहीं कर रहा है। तो चलिए हम आज बता देते हैं कि जब भी आपके पास ग्लैमर BS6 कोई भी कस्टमर लेकर के आता है तो उसमें आपको किस तरह से बजर को सेटिंग करना है। क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा कि जब हमारे BS6 की ग्लैमर है उसमें कहीं पे भी इंडिकेटर फ्लैशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह से आपको कोई भी गाड़ी, जिस गाड़ी में इंडिकेटर फ्लैशर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसमें किस तरह से आसानी से उसमें इंडिकेटर बजर फिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आपके गाड़ी के पास ले चलते हैं और वहां पे एक एक प्रोसेस के साथ बताएंगे कि किस तरह से फिट करना है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, गाड़ी के पास ले चलते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, हम गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको हीरो प्रोग्रामेड F5 का बेजिंग देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे BS6 की बाइक है ग्लैमर, उसमें जो है इंडिकेटर फ्लैशर नहीं दिया हुआ है और कस्टमर का कहना है कि हमें इस गाड़ी में बजर को फिट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके वाइजर को ओपन करते हैं और आपको इंडिकेटर बजर को किस तरह से असेंबल करना है उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसके वाइजर को ओपन कर लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इसको फिट करना है। फिर दोस्तों, हमने इसके वाइजर के सारे स्क्रू को हमने ओपन कर लिया। अब चलिए वाइजर को बाहर निकाल लिए। तो वाइजर को हम रिमूव करके रखेंगे साइड में। तो मैकेनिक दोस्तों, हमने इसका वाइजर को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको इंडिकेटर के वायर देखने को मिल रहा होगा। जो इसका पॉजिटिव वाला वायर होता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमने जो दोनों पॉजिटिव वाला वायर है उसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो आपको कुछ इस तरह से वायर ले लेना है। अब इस वाले वायर को एक एक वायर में फिट कर देंगे। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम इसको फिट कर दिए। अब दूसरे वाले जो पॉजिटिव वायर है उसमें भी हम फिट कर लिए। इसको भी हम यहाँ पे असेंबल कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने कर दिया। अब जो दो हमारा वायर इधर से आ गया, अब क्या करना है, आपको किसी हार्डवेयर दुकान या इलेक्ट्रिक के शॉप पे आपको ऐसा कुछ वायर मिल जाएगा, वहाँ से आपको परचेज कर लेना है। हमने दो वायर को परचेज कर लिया। अब इसको क्या करना है, कुछ इस तरह से एक एक वायर में इसको असेंबल कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे, इसको हमने असेंबल कर दिया। कुछ इस तरह से। अब दूसरे वाले वायर में भी क्या करेंगे, आपको दो डिवाइड लेना है। ये दोनों को हमने असेंबल कर लिया है। अब चलिए पहले हम इस पर टेपिंग कर लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, टेपिंग करने से हम पहले चेकआउट कर लेंगे जो हमारा बजर है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो दोनों डिवाइड को हमने कनेक्शन किया था उसको अब क्या करेंगे, एक साथ इसको मिला करके इसमें कुछ इस तरह से आपको भी कर देना है। ज्वाइंट कर दिए। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास है इंडिकेटर बर्जर। अब बर्जर को यहाँ पे एक जो पॉजिटिव वाला रेड कलर का वायर देखने को मिल रहा होगा, इसको इसी जॉइंट वाले वायर में
अटैच कर देंगे। तो चलिए इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइंट हो गया। अब जो हमारा नेगेटिव वाला एक ब्लैक कलर का वायर आपको देखने को मिल रहा होगा, यह इंडिकेटर के जो एक नेगेटिव वायर होता है उसी में इसको भी हम कनेक्शन दे देंगे। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने ड्रॉइड पे अभी टेप इसलिए नहीं मारा, कई बार क्या होता है उल्टा लग जाने के कारण हमारा इंडिकेटर बजर सही तरह से काम नहीं करता है। तो अब यहाँ पे आप कनेक्शन देख पा रहे हो हमने किस तरह से कर दिया। अब चलिए हम इसके इंडिकेटर को जला करके चेकआउट कर लेंगे कि हमारा जो इंडिकेटर बजर है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले इंडिकेटर को जलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने उस साइड का इंडिकेटर को जलाया था, तो उस साइड का इंडिकेटर जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, हमारा बर्जर 1 है। अब चलिए इस साइड वाले इंडिकेटर को भी हम जला लेते हैं। तो इधर वाला इंडिकेटर भी काम कर रहा है और इस साइड वाला इंडिकेटर भी हमारा काम कर रहा है। तो मैकेनिक दोस्तों पता ये चला कि जब कस्टमर आपके पास बिना फ्लैशर वाली गाड़ी को लेकर के आते हैं, उसमें बर्जर सेट करना है, तो आपको इस कनेक्शन के द्वारा आप उसमें भी बर्जर को असेंबल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अभी जो न्यू मॉडल में हमारा ग्लैमर एक्सटेक वाला वेरिएंट आया, उसमें भी हमारा क्या है फ्लैशर नहीं दिया हुआ, उसमें भी कुछ इस तरह से आपको बर्जर सेट कर लेना है। पल्सर में भी फिट कर सकते हैं, और कोई भी बाइक है जैसे होंडा की है, हीरो की है, उसमें भी आप इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों जब भी प्रॉब्लम आपके पास इस तरह का आता है तो आप इस वीडियो की मदद से इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने लायक चीज़ मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।